आज हम एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही चमत्कारी और एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। देखो भैया, यह संसार भगवान की लीला है और इस लीला में ग्रहों का खेल बड़ा ही निराला है। आने वाली 3 मार्च की जो रात है, वह कोई साधारण रात नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये वो रात है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा दृश्य बनने जा रहा है, जिसे देखकर बड़े-बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी भी अचंभित हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है, जब राहु और केतु की काली छाया हमारे चंद्रमा को पूरी तरह से घेरने वाली है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जहां अंधकार होता है, वहीं प्रकाश की किरण भी होती है। इस भयानक अंधकार के बीच 4 भाग्यशाली राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो शास्त्रों में छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि किस्मत रातों रात नहीं बदलती, पर मैं कहता हूं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है और ग्रहों की चाल सटीक बैठती है, तो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। इन 4 राशियों के जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसे देखकर उनके शत्रु भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है, तो खुश होने के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा सत्य भी जान लेना चाहिए। विशेष रूप से जो चौथी राशि है, उसके लिए तो यह समय जीवन और मृत्यु के समान महत्वपूर्ण है। उसे अपार धन तो मिलेगा, पर एक छोटी सी भूल सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए शांति से, धैर्य के साथ, इस चर्चा के साथ तीत हमारे साथ ही करती है। वो सुनिए, क्योंकि आज की यह बातें आपके और आपके परिवार के भविष्य का निर्णय करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी, यह चंद्र ग्रहण इतना प्रभावशाली क्यों है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो पृथ्वी का जल तत्व विचलित हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, हमारे शरीर में भी 70% जल ही तो है। जब ग्रहण के प्रभाव से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, ज्वार भाटा आ सकता है, तो क्या आपके और हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन के भीतर भूचाल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 मार्च का ये ग्रहण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इस दिन देव, गुरु, बृहस्पति और कर्मों के फल देने वाले शनि देव एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, जो पूरे 100 साल बाद बनी है। शास्त्रों में इसे महाचंडाल योग और राजभंग योग का एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की प्रबल शक्ति होगी, तो दूसरी तरफ सृजन का अमृत बरस रहा होगा। याद कीजिए उस समय को, जब समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन से अमृत भी निकला था और विष भी। ठीक उसी प्रकार 3 मार्च की इस रात को कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा, तो कुछ को वो अमृत प्राप्त होगा, जो उनकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को जड़ से मिटा देगा। आखिर ग्रहण में ऐसा क्या जादू होता है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तब स्वरभानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में चुपके से बैठ गया था। उसने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी ली, पर सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान को इशारा कर दिया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत पीने के कारण वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से यह दोनों सूर्य और चंद्रमा के कट्टर शत्रु बन गए। अब आप कहेंगे कि महाराज, इस पुरानी कथा का धन दौलत से क्या लेना देना? अरे भैया, यही तो असली खेल है। राहु माया का प्रतीक है। राहु ब्रह्म है, अचानक मिलने वाला धन है। और कलयुग में तो जिस पर राहु प्रसन्न हो जाए, वो रातों रात मिट्टी को सोना बना देता है। 3 मार्च को राहु पूरी तरह से मेहरबान होने वाला है। वो उन राशियों पर छप्पर फाड़कर धन बरसाने को तैयार है, जिनके ग्रह उसके अनुकूल बैठे हैं। पर याद रखना, राहु की माया बड़ी विचित्र है। वह जितनी तेजी से देता है, अगर नियम ना माने जाए, तो उससे 100 गुना तेजी से छीन भी लेता है। आइए अब उस पहली भाग्यशाली
राशि की बात करते हैं जिसका भाग्य अब चमकने वाला है, वो राशि है मेष। मेष राशि वालों, आपका संघर्ष अब समाप्त होने को है। पिछले कई सालों से आपने जो अपमान सहा, जो आर्थिक तंगी देखी और जो मानसिक पीड़ा झेली, वो सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक पुराने बुरे सपने की तरह ओझल हो जाएगी। ग्रहण के तुरंत बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों दिशाओं से पैसा दिलाएगा। आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। आपको 5 साल में कारतूने प्रबल राजयोग पर मानते रखने, जो आपको 5 साल में प्रबल राजयोग पर मानते रखने, वो सब इस 3 मार्च की रात के बाद 5 साल में कारतूने 5-7 साल तक खरीदेगा। दोस्तों, उन्हें 5-7 साल में संबंध, और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी सफलता मिलेगी। पर मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। सोना, चांदी या लोहा कुछ भी नहीं, क्योंकि राहु की नकारात्मक ऊर्जा धातु के जरिए आपके भीतर प्रवेश कर सकती है। बस मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहिए। यही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। अब बढ़ते हैं दूसरी राशि की ओर, जिसका नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। वह है सूर्य की अपनी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। इस समय सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है जो शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों को अचानक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। आज के लिए मैंने पहले एक माले में पहले बनाई थी जो कुंभ रहता है, लेकिन नहीं तो चंद्र को अलग और माले में काम करने का पाला है, एक माले में काम करने का पाला है। आज के लिए पाला है, आज के लिए जो पके हाथ वो खजाना लग सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो शत्रु कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे वे आज आपके चरणों में होंगे। पर सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए सावधान, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। अगर इन दिनों आपने किसी गरीब या लाचार का अपमान किया तो मिला हुआ सारा धन श्राप में बदल जाएगा। धन आने पर और ज्यादा विनम्र बन जाइए। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का यह मिलन किसी जादू की तरह है। अगर आप कर्ज के नीचे दबे हैं और आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो अब रोने के दिन खत्म हुए। 3 मार्च के बाद आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। विशेष रूप से विदेश से जुड़े कार्यों में आपको ऐसी तरक्की मिलेगी कि लोग आपकी मिसाल देंगे। माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों में नई मार्चे के तमाम बने, माता लक्ष्मी के तमाम बने मार्चे, दोनों के तमाम बने मार्चे, विदेश के तमाम बने मार्चे, बने मार्चे, बने मार्चे को, मार्चे के तमाम बने मार्चे को, मार्चे के तमाम बने मार्चे को एक छोटा सा उपाय करना है। ग्रहण के समय एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जब ग्रहण बीत जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके घर में पैसों को चुंबक की तरह खींच लाएगा। अब बात करते हैं उस रहस्यमय चौथी राशि की जिसका आप सबको इंतजार है। वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है, जो न्याय के देवता है। आपके लिए यह 100 साल का संयोग कुबेर का भंडार लेकर आया है। आपने जीवन में जो भी कठोर परिश्रम किया है उसका फल देने का समय अब आ गया है। आपके जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश अब पानी की तरह बह जाएंगे। आपको अचानक कोई ऐसी संपत्ति मिल सकती है जो आपकी पीढ़ियों को तार देगी। पर मकर राशि वालों, एक बहुत ही डरावनी चेतावनी भी है आपके लिए। जब पैसा आएगा तो साथ में अहंकार भी आएगा। राहु आपको भ्रमित करेगा कि आप ही सब कुछ है। याद रखना, जिस पल आपने अपने पूरा नए मित्रों या रिश्तेदारों को नीचा दिखाया, शनिदेव का डंडा आप पर फिर से चल पड़ेगा। भैया, ग्रहण के समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर किसी को टालनी चाहिए, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। पहली बात, ग्रहण के समय ना तो भोजन पकाएं और ना ही ग्रहण करें। विज्ञान भी कहता है कि इस समय हवा में नकारात्मक जीवाणु बढ़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय अन्न खाना विष के समान है। दूसरी बात, ग्रहण काल में सोना बिल्कुल वर्जित है।
जो व्यक्ति इस समय सोता है वह दरिद्रता को आमंत्रण देता है। आपका अवचेतन मन इस समय सबसे ज्यादा खुला होता है, इसीलिए जागते रह और प्रभु का नाम ले। तीसरी बात, कभी भी मंत्रों का उच्चारण बोलकर ना करें। मन ही मन किया गया जाप इस समय करोड़ों गुना ज्यादा फल देता है। और सबसे जरूरी, गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन की भावनाएं सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं? 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी के लिए नफरत या डर मत लाइए। आंखें बंद करके बस यह सोचिए कि आप सुखी हैं, आप समृद्ध हैं और भगवान आपके साथ है। यह आकर्षण का सिद्धांत ग्रहण के समय सबसे ज्यादा काम करता है। हमारे ऋषि मुनि घंटों साधना इसीलिए करते थे क्योंकि ग्रहण की ऊर्जा आपकी प्रार्थना को सीधा ईश्वर तक पहुंचा देती है। अगर आप उसने समाने को प्रार्थना का देखोने का आपका प्रार्थना का कथम से करेगा, अगर आप उसने दीन के कार्य की तरफ से करेगा, ये जिम की तरफ से करेगा, करेगा ये जिम की तरफ से करेगा, ये करेगा 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 ये करेगा करेगा ये करेगा 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 ये करेगा करेगा, रात जाग कर प्रभु का कीर्तन करते हैं, तो आपको वो शक्ति मिल सकती है जो वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलती। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी कुछ नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें और लड्डू गोपाल जी या जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा खिलाते हैं या काल की चींटियों को आटा डालते हैं, उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह छोटे छोटे दान आपके बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। दान हमेशा गुप्त रखें, दिखावा ना करें। अब मैं आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है। यह उपाय राहु और केतु के बुरे प्रभाव को जड़ से खत्म कर देगा। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा लें, उसमें थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक पूरा साबुत नारियल रखें। इसे बांधकर एक पोटली बना लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ रख दें। जब ग्रहण खत्म हो जाए और आप नहा धो लें तो इस पोटली को बिना किसी से बात किए ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए। यह पोटली आपके घर की सारी बलाएं और सारी गरीबी अपने साथ बाहर ले जाएगी। मेरे लाडली लालों, ये 3 मार्च का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यह वो दरवाजा है जो 100 साल में एक बार खुलता है। इसके पार खुशियां हैं, दौलत है और शांति है। बस आपको अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। ज्योतिष केवल आपको रास्ता दिखाता है, पर उस पर चलना आपका काम है। राहु की माया से बचिए, शनि के न्याय को मानिए और भगवान के चरणों में प्रीति बनाए रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो स्वयं विधाता भी आपकी किस्मत बदलने के लिए विवश हो जाएंगे। इस दिव्य और चमत्कारी रात का स्वागत कीजिए।